महाराज जी कहते मैंने कहा सुनो, जब उनके यहाँ शादी कराई जाती है, जैसे हमारे यहाँ इमाम साहब जाते हैं और जा करके कहते हैं फला का लड़का फला की लड़की इतने दहन के बदले हमने उनकी जौजियत में दिया, आपने कबूल किया। ये जनाब कहते हैं जी मैंने कबूल किया। उनके यहाँ जब शादी कराई जाती है और जब फेरे पे जब घुमाया जाता है अग्नि सामने, अग्नि देवता के सामने, सुनो मेरी बहन, अग्नि देवता के सामने जब वर वधू को फेरा लगाया जाता है, जो पुरोहित महाराज होते वो मंत्र पढ़ते, वो कहते हैं हे पापताप विदाय विद्यो देते वेकम स्वाहा अहमदी प्रतिस्परि मेगामृत सजगवा सूर्यवादनि स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन निकारनाश विदाय विद्यो देते वेकम स्वाहा। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहूं वेद पुराण सनवंत वा कहूं संवत विक्रम दो वनंगा वहां कोक नशित पंगा धर्मवर्षितम छमे मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा विदनु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम स्वर्ग सम्मकान कृति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि गफारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता है हम किसी की तौहीन करें। अरे साहब हमारा तो मिजाज ये है, हमें तो ये बताया गया है हमें दुनिया से क्या गरज है, हमें दुनिया के लिए क्या देखना है, हमें दुनिया के बारे में क्या सोचना है। अरे रब्बे काबा की कसम, हम जब आंख खोलते हैं और जब हम चमकते हुए सूरज को देखते हैं, हम जब आंख बंद करते हैं और चमकते हुए चांद को देखते हैं, हम जब आंख उठाते हैं और आसमान में जब टिमटिमाते तारों को देखते हैं, हम जब आंख खोलते हैं और जमीन की हरियाली को देखते हैं, हम जब आंख खोलते हैं और चलती ऑक्सीजन और हवा को देखते हैं, तो हमें तो ये बताया गया है तुम्हें दुनिया से क्या गरज, तुम्हें दुनिया के बारे में क्या सोचना, तुम्हारे पास इतना मौका कहाँ है। अबे जब 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 तुम्हारे तखय्युलात और तुम्हारी सोच का आगाज हो तो ज़हन में मरते दम तक बस एक ही फिक्र होती है, और वो फिक्र ये होती है, वो सदा ये होती है, वो मिजाज ये होता है, ये नजरिया ये होता है। कहा ओ मेरे इमाम क्या सवाल करेंगे, कहते हैं मैं वहां भी पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। यार मेरे इमाम की फिक्र तो देख, ये बरेली का जो अहमद रजा है ना जिसे आला हजरत कहते हैं, ये किसी मौलवी के बनाए से आला हजरत नहीं बना है, ये किसी पीर के बनाए से आला हजरत नहीं बना है। खुदा की कसम मुस्तफा करीम के करोड़ों मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम अहमद रजा है। ये किसी मौलवी किसी पीर के बनाने से नहीं बने आला हजरत, ये गौसे पाक की करामत है, गरीब नवाज की इनायत है। क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हाय 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 यार सुन्नी जरा झूम जा, सब टेंशन को दूर कर दे, बस बात हुजूर की कर और पूरा मजमा जरा जोर से कह दे क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। अरे जरा पूरा मजमा हाथों को उठा के आगे से पीछे तक, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। मेरे इमाम कहते हैं जब ये सवाल करते हैं तो जानते हो मैदान महशर में क्या जवाब मिलता है, कहते अहमद रजा जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। फिर मेरे इमाम ने मचल के कहा या रसूल अल्लाह कौन देता है, नसरतपुर वालों कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। क्या कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है और इस एक के ऊपर हमने एक तहकीक की, हमने एक रिसर्च किया, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद एंगिली की जी किसी की भगवत गीता भगवत पुराण ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद के पाठों को पढ़ा, भगवत पुराण भविष्य पुराण भागवत पुराण इन किताबों को पढ़ा। इतना ही नहीं बल्कि आप यकीन जानो चाइना की जो सबसे धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम एंगिली की जी किसी की है, इन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद बाबा तुलसीदास की लिखी किताब है रामचरितमानस जो अयोध्या में सरयू के तट पर लिखी गई, गोस्वामी जी की लिखी किताब है रामचरितमानस। इन किताबों में तहकीक के बाद एक खुदा के ऊपर इतनी बड़ी दलील मिली, इतनी बड़ी दलील मिली कि मुसलमान अगर सुने तो मचल जाए। मैं इन दोनों जलसों में पूरी जिम्मेदारी से ये बातें बता रहा हूँ, सुनो अपने तो अपने मुसलमान तो मुसलमान, दर्जन से ज्यादा नन मुस्लिम हमारे भाइयों ने हमसे आकर पूछा चतुर्वेदी साहब क्या ये बात सच है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा जाओ जाकर के तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ो और पढ़ो देखो उसमें लिखा कि नहीं लिखा। आप यकीन
यकीन जानो, जब पढ़ने वालों ने पढ़ा तो यही कहा, यार वहदानियत में इससे बड़ी दलील और नहीं हो सकती है। हम ये कहां इधर उधर भटक रहे हैं, हम ये कहां इधर तलाश रहे हैं। अगर वाकई में पूजनीय कोई है, बंदगी के लायक कोई है, इबादत के लायक कोई है, तो वो एक शक्ति है, वो एक ताकत है जो नजर तो नहीं आता है लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे में उसका जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। बहुत अच्छा। मेरे इमाम क्या कहते, नसरत रोल कहते, जैसे सबका खुदा एक है तो एक खुदा के ऊपर तो इजमा है ना कि खुदा होगा, एक ही होगा। अब दावा कोई भी करते, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, ये दावा होगा, ये डुप्लीकेट होंगे, ये बेकार होंगे, ये बनावटी होंगे, ये इंसान की फिक्र के होंगे। लेकिन खुदा जो है वो एक है, खुदा जो है वो एक है। और वो कैसा है, वो कैसा है, वो लाजवाब है, वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है, वो वहदहू ला शरीक है। नहीं समझे, हम नहीं कहते। उठा रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास कहते हैं जो असली खुदा है, जो एक खुदा है, वो कैसा है, वो आदिर्श है, वो आजीवित है, वो कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तु ही कमरणयम, तु ही कम शरणयम, तु ही कालेरम रूपरम विश्वरूपम। कायनात को मोहित है, विश्वव्यापी है, अनंत है, आजीवित है, कड़कड़ में विराजमान है। मैं नहीं बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाल्लाह अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला चुके हैं। जो लोग खड़े हुए हैं अब लोग, वो लोग भी आकर के बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से बैठ जाओ, बैठ जाओ इत्मीनान से। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे खुशी है बज़मी भाई, बहुत से लोग जो मेरी तकरीर से पहले चले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं और सब सिमट रहे हैं, सब सिमट रहे हैं। क्यों नहीं सिमटेंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मुबारक कादरी किसी के बाप की बात करने नहीं आया है, रसूल पाक की बात करने आया है। हाँ, जरा सुनो ना, वहदानियत पर, एक खुदा पर इतनी बड़ी दलील। बाबा तुलसीदास क्या कहते रामचरितमानस में? वो कहते खुदा एक है। वो कौन है? वो आदिर्श है, आजीवित है, कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तु ही कम वरणयम, तु ही कम शरणयम, तु ही कालरम रूपरम विश्वरूपम। मुकद्दस उलमा भी सुने, कायनात को मोहित है, विश्वव्यापी है, अनंत है, आजीवित है, कड़कड़ में विराजमान है। हमने कहा बाबा तुलसीदास उस खुदा की कुछ पहचान बताइए। कोई कहता है खुदा चलता है, कोई कहता खुदा पकड़ता है, कोई कहता खुदा देखता है, कोई कहता खुदा का आकार है, कोई कहता खुदा हुदूद में रहता है, कोई कहता खुदा की चित्र है, कोई कहता खुदा का जिस्म है। तो बाबा तुलसीदास कहते नहीं, खुदा जिस्म से पाक है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अब हमारे उलमा बैठे हैं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। इन उलमा की मौजूदगी में बहुत नाजुक मरहला है, ये बहुत नाजुक टॉपिक है, वहदानियत के मसले पे बात करना। सुन, मैं पूरी दुनिया की किताबों से आज नसरतपुर में बता के जा रहा हूँ, मैं जिस रब को मानता हूँ और पूरी दुनिया जिस रब को मानती है, और ये पूरी कायनात की तख्लीक जिस रब ने की है, इनकी बातें दुनिया की किताबों में कैसे है? मैंने कहा बाबा तुलसीदास बताइए। वो कहते हैं खुदा वो है जो आदिर्श है, आजीवित है, कड़कड़ में विराजमान है। मतलब वो कहते खुदा वो है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो खुद से है। वो खुदा वो है जो खाता नहीं है, जो पीता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो चलता नहीं है, क्योंकि वो हर चीज से पाक है। मैंने कहा उस खुदा के बारे में कुछ बताइए। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं, बिनु पागे चालहु सुनहु बिदिकाना, बिनु कर करमु करहु वृद्धि नाना। बहुत अच्छे, सुभान। वो कहते हैं खुदा तो चलने से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है। मैंने कहा एक बात बताइए, खुदा को हुदूद में रखा जा सकता है? वो कहते हैं खुदा को हुदूद में नहीं रखा जा सकता, वो निरंकार है। मैंने कहा निरंकार मतलब इतना गाढ़ा हिंदी हम नहीं समझते हैं। बोले निरंकार का मतलब होता है लामहदूद। निरंकार का मतलब होता है लामहदूद, जिसको हुदूद में न लाया जा सके। मैंने कहा दुनिया वालों, फैसला हो गया, एक अच्छे सच्चे एक खुदा को हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। तुम छुप छुप के मानते हो, हम डंके की चोट पे मानते हैं। तुमने कहा अल्लाह वो है
से पाक, तखलीक से पाक। हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने पूरी कायनात को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वो यकीनन थोड़ी देर के बाद मैं आपसे रुखसत दूंगा, भाई तशरीफ लाएंगे, लेकिन बात थोड़ी सी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर और गुफ्तगू हो जाए। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जोर से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। ये वो वक्त नहीं है कि तुम जमाने पे तंज करो, दुनिया पे तंज करो, हुकूमत का रोना रो, वक्त का रोना रो, हालात किसी पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप में देखने की जरूरत है। अपने मुआशरे को देखो, अपने आप को। तुमने ठेका ले रखा है, चाय की दुकान पर पान की डफलियों पर, पान की गुमटियों पर बैठ करके तुम सरकार बनाओगे, बिगाड़ोगे। हाँ? रात को 2 बजे तक तुम्हारा बच्चा गली के नुक्कड़ पे पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, और तुम आकर के कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है। अबे तुम्हारा बच्चा खतरे में है, तुम्हारी नस्ल खतरे में है, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खतरे में। वो रात को 2 बजे पूरा नसरतपुर सो रहा है और वो चौराहे पे बैठ करके मार 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 भाग 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 कर रहा है। नहीं, वो रात को 2 बजे बैठ करके फ्री फायर खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, पबजी हैं। और बाप आकर के मस्जिद के इमाम से कह रहा हजरत इस्लाम खतरे में है। बकलोल, तुम्हारा बेटा खतरे में है, तुम्हारी नस्ल खतरे में है, तुम्हारा बच्चा खतरे में है। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा, क्योंकि इस्लाम किसी मौलवी की बुनियाद नहीं है, करबला के हुसैन की देन है। बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दीन के अंदर आज तक सर कटने के बाद हुसैन का नाम जिंदा है, जिस दीन को हुसैन ने बताया क़यामत तक वो इस्लाम जिंदा है। अपनी खैरियत लो साहब, अपनी अपनी कहां चले गए। हुजूर अनीसुल मसाइक ने कितनी दर्द की बात कही, मैं हैरत में पड़ गया सुनकर, हैरत में पड़ गया। और हैरत हो भी क्यों ना यार, क्यों ना हैरत हो। गौस का दामन तुम नहीं छोड़ोगे, ख्वाजा का दामन तुम नहीं छोड़ोगे। हाँ, आई लव मोहम्मद कह करके जान हम दे देंगे। क्या तुमने तमाशा बना रखा है, क्या तमाशा बना रखा है। तुमने इस बात को कभी सोचा कि हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। अगर वाकई तुम्हें हुजूर से इतनी मोहब्बत है तो एक जुमला मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, 70-80 फुट की ऊंचाई पर तुम आई लव मोहम्मद का झंडा लगा के क्या बताना चाहते हो। अबे अगर तुम्हें वाकई हुजूर से लव है, प्रेम है, तो ऐसी मोहब्बत कर, ऐसी मोहब्बत कि जब जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान का एक आलिम जब उतरा था तो जिम्बाब्वे के अंग्रेजों ने कहा था, यार जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला। क्या बात है, वाह। सुन, बहुत अच्छा। इस्लाम के अंदर दावे से काम नहीं चलता, दावे से। ये दीन किसी नचनियों का दीन नहीं, किसी लफंगों का दीन नहीं है। ये दीन वो है जिसको भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फैलाया है, और किसी के एहसान पे नहीं फैलाया। हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहा, जब ये ऊंट बैठेंगे तो बैठेंगे, और मर गई वक्त की हुकूमत हिला न सकी। तो क्या ख्याल है नसरतपुर वालों, जानवर अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन बिठा दे तो कोई हिला न पाए, तो तुम्हें गरीब नवाज अगर बसा दे तो कौन हिलाए। और सुन, हम इस मुल्क की वफादारी का प्रचार नहीं करते, हम देशभक्ति का झूठा ढिंढोरा नहीं पीटते, हम खामोशी से इंतजार करते हैं, और जब जरूरत पड़े
और पाकिस्तान जब हमारे मुल्क पे आंखें दिखाए तो हम अपने जिस्म पे बम बांधे, बारूद बांधे, जहाज उड़ाए और जहाज के साथ अपने आप को उड़ाकर दुश्मन का बेड़ा गर्क करके हम दुनिया को बता दे भारत में जब तक एक भी अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा वतन का तिरंगा लहराता रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। दुनिया को, दुनिया वालों, हम अपने नबी से मोहब्बत किसी के कहने पे नहीं करते हैं, हम पैदा हुए हैं, दुनिया को बता रहे हैं ये पूरी कायनात जो वजूद में आई है ये मुस्तफा के सदके में आई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू ऋग्वेद पढ़, यजुर्वेद पढ़, अथर्ववेद पढ़, सामवेद पढ़, भगवत गीता पढ़, भगवत पुराण पढ़, रामचरितमानस पढ़, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़, ये किताबें बाद में बंद होती हैं, लेकिन बंद होने से पहले दुनिया की तमाम मजहबी ग्रंथें यही कहती हैं ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। ये पूरी कायनात सदका है मेरे मुस्तफा का, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये पूरी कायनात सदका है मुस्तफा का। बोलना मेरा काम, दलील देना मेरा काम, सुन करके झूम करके मुस्कुराना तेरा काम, दुनिया को बताना तेरा काम। अल्लाह का करम है हम पैदा हुए तो ये सर किसी कुत्ते के सामने नहीं झुकता, बिल्ली के सामने नहीं झुकता, गधे के सामने नहीं झुकता, छुचुंदर के सामने नहीं झुकता, चूहे के सामने नहीं झुकता है, पानी के सामने नहीं झुकता, पेड़ के सामने नहीं झुकता। ये सर बड़ा गैरतमंद है, बड़ा गैरतमंद है, इस सर की बड़ी कीमत है, बड़ी इज्जत है, वेरी वैल्यू है। ये सर सिर्फ एक जगह झुकता है और उसके सामने झुकता है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, ये उसके अलावा किसी के सामने न झुके। हजरत सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जिसका सर अल्लाह के हुजूर में झुकने लगे, अल्लाह उस सर को किसी का मोहताज नहीं बनाता, किसी का मोहताज नहीं बनाता। क्या ख्याल है सुनीता विलियम जो चंद महीने पहले अंतरिक्ष में गई थी और जिनको अंतरिक्ष में रुक गई थी, अंतरिक्ष में फंस गई थी, वहां से जाकर के बहुत मुश्किल से लाया गया। न्यूज आपने पढ़ा होगा, यही सुनीता विलियम जब फर्स्ट मर्तबा, पहली मर्तबा अंतरिक्ष में गई थी। क्या ख्याल है नसरतपुर वालों, तुमने हुजूर की मिलाद नहीं पढ़ी, हुजूर का जलवा नहीं पढ़ा, तुमने सिर्फ जफर बज़मी से शेर सुने, तुमने सिर्फ अजमत भागलपुरी से नात सुनी, मौलाना मुबारक चतुर्वेदी की तकरीर सुनी, तुमने जाकिर इस्माइली की नात सुनी, तुमने अल्लामा अब्दुल मुईद की तकरीर सुनी, तुमने सिर्फ हुजूर अनीसुल मशाइख की गुफ्तगू सुनी, तुमने अपने हुजूर का इख्तियार नहीं सुना। मेरे ताजुल शरिया क्या कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत। आगे का मुझे नहीं याद है, तुम्हें याद है तो पढ़ना, भरी जन्नत, भरी जन्नत। अब इसके आगे का जो शेर है, आधा मैं पढ़ूं आधा तुम पढ़ के बताना। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे, अगर सुन्नियों का अकीदा है तो जरा बोलना, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुनो नबी मुख्तार कुल है कैसे। सुनीता विलियम जब फर्स्ट मर्तबा, पहली मर्तबा अंतरिक्ष में गई तो जरा सुनीता विलियम की बायोग्राफी उठा के देखो नसरतपुर वालों। सुनीता विलियम अपनी बायोग्राफी में कहती है, वो कहती है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true, that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये बेटा यही परेशान है कि 4 हाथ के कागज पे मत लिखो, 10 हाथ के कागज पे मत लिखो, 20 हाथ के कागज पे मत लिखो, झंडा पे मत लिखो, डंडा पे मत लिखो, गंडा पे मत लिखो। मैं कहता हूँ कहाँ रोकोगे। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम गई, आकर के मैं नहीं, भारत की मूल निवासी, गुजरात की बेटी, हिंदुस्तान की लाडली, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती है, वर्ल्ड की सुपरिस्ट साइंटिस्ट है। सुनीता विलियम कहती है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400
years ago must be truth that can be proved by scientific means. Science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam वो कहती है हमारी टीम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई और हम जब चंद्रमा में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, जमीन से कई हजार किलोमीटर की दूरी पर चले गए, कहती है हमने पृथ्वी से एक ग्रीन कलर का हमने प्रकाश देखा था जो पूरे अंतरिक्ष को, पूरे चांद को जगमगा रही है। साइंस ये कहती है, फिजिक्स ये कहता है, बायोलॉजी ये कहती है कि इंसान की आवाज, जमीन की रोशनी वायु चुंब के अंदर रहती है, अंतरिक्ष में नहीं जाती है। सुनीता विलियम कहती है मैं हैरत में पड़ गई कि ये जमीन से ग्रीन कलर का प्रकाश अंतरिक्ष में कैसे आ रहा है, अंतरिक्ष को कैसे जगमगा रहा है। उसने कहा फेको विधि के जरिए से जब हमने उस लाइट पे, उस ग्रीन रोशनी पे हमने रिसर्च किया, हम हैरत में पड़ गए। वो रोशनी जमीन के, पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रही थी और पृथ्वी के बीच सेंटर पर कोई और पैलेस नहीं बल्कि मदीना में गुंबद-ए खिज़रा मौजूद है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहती I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. वो कहती है कि वो ग्रीन कलर का प्रकाश जहां से पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है वो कोई और नहीं, वो मुस्तफा का मदीना है, गुंबद-ए खिज़रा की रोशनी आ रही है। अब तो सुन्नियों को लहक के कहना चाहिए या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ गई। जमीनो जमा ना जमीनो जमा। अगर सुन्नी का अकीदा है इसको सुन करके दिल झूमे तो लहक के बोले जमीनो जमा, मकीनो मक, चुनीनो चुन, दहन में बदन में, हम आए यहाँ उठे भी वहां। सुभान अल्लाह। फिर डंके की चोट पे कहो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ऐसा चाहा। सुन बाबा कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दयानि देव नंदन सुष्वांगत माध्यम निर्मल धर्म तदेह कुंदन गंजनम चंद्र मकरदिनानि मणिमाणिक न्यपक पंकजम स्वाहा शर्मवर शीतलम छमे मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा विदुरु करुणानि दी पुरुषोत्तम स्वाहा त्रित रूपम स्वर्ग सम्मक्कान कृति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि फारूको वनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह। यही बेचारा परेशान है कि जिसका टावर इधर है वही मिलाद पड़ता है, दुनिया को पता ही नहीं है जितना इधर वाला पड़ता है उतना इसका टावर इधर है वो भी पड़ता है। ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पे जाके बजाता है। तुम्हारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है बेटा, तुम्हें मुस्कुराना है क्योंकि मेरे और आपके नबी सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को मोहब्बत से देख करके इस्माइल करता है, मुस्कुराता है, तो अल्लाह के फरिश्ते दोनों के हिस्से में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते। एक मंत्र पढ़ूं, एक मंत्र एक पढ़ता हूँ, एक पढ़ता हूँ, बाकी 6 किसी और जलसे में पढ़ूंगा। हमारे हाफिज सुहेल साहब किबला देखिए बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं कि हजरत एक आंख 2 पढ़िए वरना हम ही लोग आपको ले जाएंगे छोड़ने के लिए, हम लोग भी रास्ता बदल देंगे, है ना। महाराज जी कहते हैं मैंने कहा सुनो, जब उनके यहाँ शादी कराई जाती है, जैसे हमारे यहाँ इमाम साहब जाते हैं और जा करके कहते हैं फला का लड़का फला की लड़की इतने दहन के बदले हमने उनकी जौजियत में दिया, आपने कबूल किया। ये जनाब कहते हैं जी मैंने कबूल किया। उनके यहाँ जब शादी कराई जाती है और जब फेरे पे जब घुमाया जाता है अग्नि देवता के सामने, सुनो मेरी बहन, अग्नि देवता के सामने जब वर वधू को फेरा लगाया जाता है, जो पुरोहित महाराज होते वो मंत्र पढ़ते, वो कहते हैं हे पापताप विदाय विद्यो देते वेकम स्वाहा अहमदी प्रतिस्परि मेगामृत सजगवा सूर्यवादनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन निकारनाश विदाय विद्यो देते वेकम स्वाहा। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहूं वेद पुराण सनवंत वा कहूं संवत विक्रम दो अनंगा वहां कोक नर्षित पंगा तब से मानो जंतु विगारी तिनको वंश भया बितारी तब तक सुंदर मादिद्र को या बिना मोहम्मद पार ना हो। आहा
हा सुभान अल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं ना, टेंशन न लिया करो, टेंशन न लिया करो। ये सिर्फ कागज के टुकड़ों पे और बैनर का मसला न समझो। हकीकत ये है, किसे किसे बताएं हम, किसे किसे बताएं हम, कहां कहां रसूल हैं, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात मैं माशाअल्लाह। तुमसे कहना चाह रहा हूँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो तुमने मदीने वाले की मोहब्बत में अगर नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी और तुम पंचवक्ता अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलने लगे, और अगर तुमसे कोई पूछे तुम 4 बजे सुबह में क्यों जग जाते हो और ठंडी के आलम में वुजू बना के मस्जिद की तरफ क्यों जाते हो, तुम रात को 8-9 बजे थक हार कर आते हो, वुजू बनाते हो, मस्जिद क्यों जाते हो, तुम कहना हम मस्जिद इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कहना चाहते हैं आई लव मोहम्मद। हम कहना चाहते आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम फजर पढ़ो और कहो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोहर पढ़ो और कहो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असर पढ़ो और कहो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगरिब पढ़ो और कहो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईशा पढ़ करके निकलो। दुनिया पूछे कहां से आ रहे हो तो कहो हम हुजूर से मोहब्बत करके आ रहे हैं। मुझे बताओ, कोई रोकेगा नहीं, बल्कि हमारे मुल्क का हमारे भारत का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ सर्टिफाइड वेरीफाइड हमारा संविधान ये कहता है कि ये मुल्क है सर्वधर्म धर्म निरपेक्ष, यहाँ पे हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, कानून के हद में, कानून के दायरे में रह करके हर लोग अपने अपने मजहबी नजरिए पे अमल कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर इबादत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगर वाकई आई लव का तुम में इतना जुनून है तो अपने सजदों से इन मस्जिदों को इतना आबाद कर दो कि दुनिया कह दे अगर नमाजी हो तो मोहम्मद के गुलामों की तरह नमाजी होना चाहिए। नहीं, मारेगा बाप को, गाली देगा माँ को, कहेगा आई लव मोहम्मद। नहीं, अबे इमाम को ऐसे सताएगा जितना अंग्रेज भी नहीं सताता था। अंग्रेज भी इतना जुल्म नहीं करता था जितना ये 2025 में हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, माफ कीजिएगा हम यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, हम गंगा पार वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो इमाम साहब को दूध में नहलाते हैं, नहीं, यहाँ के लोग तो इमाम साहब को बग्गी पे बिठाते हैं, यहाँ के लोग तो इमाम साहब को कोरमा बिरयानी से नीचे खिलाते ही नहीं, यहाँ के लोग तो इमाम साहब को 5000 मीटर वाला लीलन पहनाते हैं। वो तो क्या करते हो तुम्हारा दिल बेहतर जानता हो। हम दरिया पार वालों की बात कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद। इमाम को 2 बजे रात में कहेगा टंगरी पसार के सोए हैं, मुर्गी मर रही है, जबा कर दीजिए। तुम कहते हो मौलवी पैसे का भूखा है। याद रखना, अगर हमारा आलिम पैसे का भूखा होता तो खुदा की कसम ये इतनी गैरतमंद कौम है, उलमा को मजबूर बेबस समझने वालों, तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल। अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बना के सोचते हो कि तुमने बड़ा तीर मार दिया, हमने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया पढ़ा के। ये मौलवी टूअर है, यतीम है, बेचारा है, बेबस है, क्या करेगा? क्या ख्याल है जो नौजवान, जो बच्चा अबे 30 पारे के कुरान को 2 साल में रट के अपने सीने में उतारने की सलाहियत रखता है, वो तुम्हारे 600 पेज के मोटे IAS किताब को रट करके वो DM और SP बनने का भी जज्बा रखता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये न सोचना कि मौलवी अकल का टूअर होता है। अल्लाह ने इसे इतनी अकल से नवाजा है, ये 30 पारे कुरान पाक को पढ़ के अपने सीने में बसा देता है। ये मुस्तफा जाने रहमत की हदीसों को अपने कलेजे में बसाता है। और जो कौम का बच्चा चंद सालों के अंदर कुरान को अपने सीने में बसा ले, वो दुनिया के बड़ी से बड़ी डिग्री और बड़ी से बड़ी किताबों को अपने सीने में बसा सकता है। इस मुगालते में और इस गफलत में कभी ना रहना कि ये कौम मजबूर है। ये जीते इसलिए हैं ताकि या रसूल अल्लाह हम गुर्बत से जिंदगी गुजारे, हमारा इस्लाम दुनिया में लहराता रहे, मसलके आला हजरत का काम होता रहे। इन उलमा की जिंदगी का मकसद यही है। वरना क्या जरूरत है इनको 10 साल मदरसे में पढ़ने की? क्या जरूरत है इनको इफ्ता करने की? ये जाके तहकीक करे, रिसर्च करे, इफ्ता करे, मुफ्ती बने,
12 साल में आलिम बने, 14 साल में मुफ्ती बने, पता चला 24-25 साल तक पढ़ रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, कोई अजहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, 25-25 30-30 साल तक पढ़ रहे हैं। को 20,000 दिया, क्या तकरीर किया, शायर को 20,000 दिया, क्या तकरीर किया, क्या ख्याल है? अबे जो खतीब, जो शायर हुजूर की नात और मुस्तफा की हदीस तकरीर की शक्ल में करता है, इससे अच्छी तकरीर तुम्हारी मस्जिद का इमाम महीने में 4 जुमे मिंबर शरीफ पे खुतबे की शक्ल में देता है, और तेरी कंडीशन, तेरी नानी मर जाती है, उसको 7,000 देते हुए तेरे खानदान के जनाजे निकलते हैं 10,000 देते हुए। हमने दुनिया को कहा था, याद रखना, जो कौम अपने इमाम को खुश रखती है, अल्लाह की कसम जन्नत में आगे आगे इमाम जाता है, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आता। ये तल्ख जुमला है, सख्त जुमला है, लेकिन दिल में जगह दो। ये कहने का जज्बा भी हम ही रखते हैं। हजरत कई लोग हमसे नाराज हो गए, हमारी बिरादरी के कई लोग नाराज हो, इतना खुल के कहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा गलत कह रहा हूं। दो, मना नहीं करता, शौक से दो, शुअरा को 50,000 दो, खुतबा को 1 लाख दो, मैं मना नहीं करता। तुम्हें शौक है, तुम्हें जज्बा है, तुम बंबई से मौलाना बुलाओ 2 लाख खर्च करो, तुम कलकत्ते से आलिम बुलाओ 5 लाख खर्च करो, मना नहीं करता। तुम्हारा जज्बा है, शौक है, क्या ख्याल है? तुम 1 घंटे की तकरीर का 5 लाख दो, और जो साल के 365 दिन तुम्हें मसलक आला हजरत की तबलीग करके तुम्हारा ईमान बचा रहा है, तुम उसे पैसे देने के बजाय उस पर तुम सियासत करोगे, उस पे सियासत करोगे, उसकी इमामत पे उंगली उठाओगे। तुम कहते हो कि हम बर्बाद हो रहे, होगे बर्बाद होगे। तुम्हारी हजारों बर्बादियों में एक बर्बादी की वजह यह भी है, जिस कौम के उलमा तकलीफ में होते हैं, वो कौम कभी भी कामयाब और कामयाब नहीं हो सकती है। उलमा को रुलाकर, उलमा को तकलीफ देकर 14-14 साल, 15-15 साल जो मुफ्तियाने इकराम इफ्ता का कोर्स करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह की रट लगाते, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने देखा है, सदर साहब उसको गुलाम बनाए फिर रहे हैं, सेक्रेटरी उसको गुलाम बनाए फिर रहा है, खजांची उसको गुलाम बनाए फिर रहा है, मुख्तली उस पर हुकूमत कर रहा है। एक आलिम साहब गए इमामत के लिए, आलिम साहब गए इमामत के लिए, जगह जगह पे इमामत के लिए गए, तो कमेटी के लोगों ने कहा था इमामत से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बोले ठीक है। मुफ्ती साहब बैठ गए, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बिल्कुल अंगूठा छाप, दाढ़ी इतनी चिकनी जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट का रनवे हो, हाँ एकदम बिल्कुल क्लीन से चिक्का। हाँ, उर्दू बोल रहे तो कह रहे हैं हजरत तशरीफ लाई, तशरीफ, मैंने सुना है कि आप मुफ्ती साहब हैं। ये बेटा एकदम क्या कहें हजरत, कौन सा कारी कहिएगा, मिस्री लहजा के, हुसैनी लहजा के। अब वो ले रहा इंटरव्यू और पहला सवाल कर रहा, हजरत कयामत के आसार क्या हैं? तो मुफ्ती साहब ने मुस्कुरा के कहा, इससे अच्छा आसार क्या होगा कि एक बकलोल जाहिल मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा है। नहीं, कयामत के आसार क्या है? अरे बकलोल आसार तो तू ही जाहिर कर रहा है। ओ सुना कहने वाले, सुना सुना, तू किससे इम्तिहान ले रहा है? जिसने लहने जनी पे, लहने खफी पे, जिसने मद्दे मुत्तसिल पे, मद्दे मुनफसिल पे कई कई हफ्ते डिस्कस किए। मत थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मुत्तसिल है, मुनफसिल है, मद्दे लाजिम है, वक्फ है, वक्फ लाजिम है। साहब मैं जब मंजर इस्लाम में पढ़ता था, अज़मी भाई, कारी नूरुल हक साहब किबला और कारी अब्दुल हकीम साहब किबला किरत का टेस्ट ले रहे थे, उलमा बैठे, ये मैं इनके लिए कर रहा हूं, देखो ये कितनी कुर्बानी देते हैं। मैं जब गया तो मुझसे कहा कि सूरह फील की तिलावत करो, मैंने कर दी तिलावत। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सही पढ़ा? जोर से बोलो, सही पढ़ा? ये बेटा सोच रहा है कि कहीं कह दिया सही तो कहीं गड़बड़ ना हो, और कहीं कह दिया गड़बड़ तो फंस ना जाए। ठीक है। मुझसे कारी साहब ने कहा कि किरत तो बहुत अच्छी करी बेटा, ये जो तुमने कहा फजालहुम कास्फि माकुल, ये जो तुमने माकुल कहा, ये बताओ यहाँ वक्फे बिल अस्कान है या वक्फे बिसुकून है? माकुल, माकुल, ये जो तुमने वक्फ किया है ये वक्फे बिल अस्कान है कि ये वक्फे बिसुकून है?
अब सोचो कि ये कितने क्रिटिकल इल्म को हासिल कर रहे हैं। कुरान के एक एक लफ्ज पे जो कौम रिसर्च कर रही है, कुरान के एक एक अल्फाज पे जो बिरादरी तहकीक कर रही हो, इसके सामने कहते हैं हजरत सुना है आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, तकरीर करते हैं, सुना है सुना है। अबे इतना जोर से सुना मत कर, कितना सू 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 हो जाए। बंद करो ये जहालत। जब जाहिल आलिम का इंटरव्यू लेगा, जब जाहिल आलिम का इम्तिहान लेगा, वो कौम अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहे। उलमा कौम की जरूरत है। मैं एक जुमला बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आज भी हमारे मुल्क में 80% हसास मसले पर अगर कोई खुल के बात करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं। तुम्हारे हर मसले पे खुल के आवाज उठाते हैं। मत करो अपने उलमा की तौहीन, मत सताओ अपने इमाम को, न लड़ाओ अपने इमाम को। रोने का मकाम है, रोने का मकाम। जब मैं फतेहगढ़ से चला तो मुझे बताया गया, वैसे मैं भी जानता हूं, बताया कि फर्रुखाबाद इलाके में पूरे साल के अंदर अगर कम से कम जलसे होते हैं तो कम से कम 20 जलसे होते हैं, और ज्यादा 30 जलसे, 40 जलसे, 50 जलसे। अगर कन्नौज और फर्रुखाबाद को मिलाओ तो साल में 50 जलसे। हजरत फरमा रहे 100 से ऊपर। मैं एक जलसे में अगर 2 लाख रुपए का खर्च भी रखूं तो मुझे बताओ साल में सिर्फ 2 जिले के अंदर कई करोड़ खर्च हुआ? 2 से 2.5 करोड़ रुपए। और रिजल्ट क्या मिला? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस का दावत नहीं छोड़ेंगे, खाजा करो। अबे अमली पैमाने पे तुमने क्या किया? 2 सालों के अंदर 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को छोड़ के चली गई, और ये कौम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में झूम रही है। तुमने NIA का रिपोर्ट नहीं सुना? 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां 2 सालों के अंदर मजहब इस्लाम को छोड़ के चली गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके हाथों में मोबाइल। इस बर्बादी पे तुमने तवज्जो दिया। तुम कहते हो कि हुकूमत तवज्जो नहीं देती, हमें तालीम का इंतजाम नहीं देती, हमें बुरके से रोका जाता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक साल के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए 2 जिले के अंदर जलसे पे खर्च करके अपने को गरीब और पसमानदा कहने वालों, मुझे पता तुम्हारे इलाके के अंदर जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, मिलाद की कमेटी है, लेकिन बता पूरे जिले के अंदर एक भी एजुकेशनल कमेटी है, एक भी रिसर्च कमेटी है, एक भी हालात पे तहकीक करने वाली कमेटी है? काश के पूरे फर्रुखाबाद और कन्नौज में नौजवान बच्चों की एक ऐसी टीम होती कि जब तुम्हारे यूपी बोर्ड का एग्जाम, मैट्रिक और इंटर का जब रिजल्ट आउट होता, उस कमेटी का ये काम होता पूरे फर्रुखाबाद जिले के अंदर रिसर्च करे कितने मुसलमान बच्चे हैं जो 90+ नंबर लेकर आए हैं, उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चे को इंटर और BA नहीं करा सकते हैं। उस कमेटी का काम ये होता, सर्वे करती और उस गरीब मुसलमान बच्चे को बुलाती और कहती तेरे माँ बाप पढ़ाते नहीं, तू पढ़ने में तेज है, अब मैट्रिक के बाद चल तुझे इंटर हम कराएंगे, तुझे LLB हम कराएंगे, तुझे MTech हम कराएंगे, तुझे BTech हम कराएंगे। याद रखना, 100 दे गरीब नवाज का लंगर लुटा करके इतना सवाब नहीं मिलेगा जितनी कामयाबी तुम्हारे कौम का एक बच्चा अगर तुम्हारी मेहनत से पढ़ करके अगर वो जज बनकर इंसाफ की कुर्सी पे बैठ गया और अगर उसने अपने कलम से किसी मजलूम को इंसाफ दिला दी, इधर वो इंसाफ दिलाएगा, उधर गरीब नवाज की रहमत मचलती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छा पैगाम। कलम की ताकत दो अपनी नस्लों को, कलम की ताकत। अपनी बेटियों को अगर कॉलेज भेजो तो कॉलेज भेजने से पहले अपनी बेटियों से वादा कराओ कि बिटिया हायर एजुकेशन के लिए तुझे कॉलेज में दाखिला तो करा ले, लेकिन 2 शर्त। पहली शर्त तुझे मोबाइल नहीं, और दूसरी शर्त जब कॉलेज जाएगी तो अपने भाई या अपने बाप के साथ जाएगी। कॉलेज से लौटेगी तो कॉलेज के गेट पे अपने भाई और अपने बाप के साथ घर आएगी। हाथ में मोबाइल दे करके जवान बेटियों को और बच्चे को पर्दे में रख के ये कहने वालों मेरी बच्ची सेफ है, खुदा की कसम तुमने रात की तन्हाई में 2 बजे उसके अकेले कमरे में जाके देखा वो क्या कर रही है? इसी मोबाइल में न जाने कितने खानदानों के दरमियान मर्डर करा दिए।
न जाने कितनी गोलियां चलवा दी, और हम अपनी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों से, अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, ओ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी बहनों, क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? तुम्हारा जज्बा कहाँ चला गया? मेरी बेटी, तेरी इज्जत, तेरी आबरू इतनी सस्ती नहीं है, तेरा वकार इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी मनचला बेगैरत आवारा आए और मोहब्बत जैसे पाकीज़ा अल्फाज का नाम लेकर के तेरी जिंदगी, तेरी दुनिया को खराब करे। याद रख, अगर तुझे बेटी बनना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बेटी बन कि जब तू पर्दे में चल और जालिम गुंडे जब तुझे रोक करके, बदमाशी करके अगर बदजुबानी का नारा लगाए और तू हिजाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो ऐसा लगे ये कर्नाटक की मुस्कान नहीं, करबला के सैयदा ज़ैनब की कनीज ललकार रही है। मेरी बेटियों, तुम वो गैरतमंद हो कि तुम्हारे बतन से वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है, तुम्हारे पेट से वक्त का ख्वाजा मुइनुद्दीन पैदा होता है। तुम अपने आप को इतना पाकीज़ा करो कि तुम्हारे बतन से गुलाम गौसे आजम पैदा हो, तुम्हारे बतन से गुलाम अहमद रजा पैदा हो। यार खुदा की कसम, सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा, उलमा की तवज्जो चाहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह तहरीक के जो बानी है वो कलंदर, वो बाबा खादिम हुसैन रज़वी, जिनके साहबजादे अल्लामा साद रज़वी को जालिम हुकूमत ने जब परेशान किया और नजर बंद कर दिया तो उनकी खातून ने सोशल मीडिया पे अभी कल बयान दिया है, कहा दुनिया वालों सुनो, मैं बाबा खादिम हुसैन के घर की एक माँ कह रही हूँ, मुस्तफा की नामूस पर, खत्मे नबूवत पर अल्लाह अगर तौफीक दे तो एक साद रज़वी नहीं 100 बेटी अगर अल्लाह दे तो मुस्तफा की नामूस पे हम माए उसे भी कुर्बान करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, जज्बा पैदा करो, अमल के मैदान। क्या ख्याल है उस माँ के बारे में? मैंने जब उस वीडियो को देखा था, आप यकीन जानो, मैं परसों पूरी रात रोया हूं, परसों पूरी रात। और पंचकुला में मैंने इसी पे तकरीर की, मैंने कहा सलाम ऐसी माओ को जो अपने 4-4 बच्चे शहीद करा करके ये कह रही हैं, अल्लाह अगर 100 बेटे दे तो आमिना के लाल पे हम उसे हंस के कुर्बान कर देंगे। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसा जज्बा पैदा करो, बेटा पैदा करो तो ये कह के दूध पिला। सुन मेरे बेटे, इस दूध का हक तब अदा होगा कि जब कोई हुजूर की अजमत पे भोंके कोई बात करे, अपना सर कटा के आना। हम माए कहेंगे, हम किसी मजलूम की माँ नहीं है, बल्कि एक गाजी की माँ बन के बता रहे हैं। दुनिया में जब तक बावफा माए जिंदा रहेंगी, मेरे मुस्तफा की नामूस पे पहरा दिलाता रहेगा। उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। उर्स करने वालों, जलसे करने वालों, जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि अपने जिले के अंदर एक वुमेन कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खोलो और उसके बाद फिर अपनी बच्चियों को बुर्के के साथ आजादी से भेजो। उसके अंदर लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, आईएएस पढ़ाओ। मैं वो बात कह रहा हूं जिससे पूरा मुल्क यतीम है, पूरा मुल्क। हम कौम के गुलाम नहीं हैं। क्या हमारी बिरादरी में यह बीमारी नहीं कि अगर कोई आलिम दीन किसी कमेटी और आवाम से अगर हक बात पे इख्तलाफ करता है, जैसे ही वो हटता है हम जाकर उस आलिम की मुखालिफत करके हम लगते हैं कमेटी के तलवे चाट, वो आलिम वहां मजबूर हो जाता है। मत खुश करो आवाम को, याद रखो हम उलमा का रज़्ज़ाक कोई प्रधान, कोई चौधरी, कोई कमेटी नहीं है। हमारा रज़्ज़ाक, हमारा खालिक व मालिक, हमारा परवरदिगार है। बहुत मत कभी आवाम को खुश करने के चक्कर में पड़ो, किसी कमेटी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रब को खुश करो, तुम्हारा रब वो है जो जालिमों के दरमियान से तुम्हारी कामयाबी का रास्ता निकाल देगा। अगर आप मुत्तहिद हो गए, हुजूर अनीसुल मशाइख ने कितनी प्यारी बात कही, कहा किसी मसले पर अगर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ हो जाता है, इसे बजाय मजमे में लाने के, स्टेज पे लाने के, मेंबर पे लाने के, बयानबाजी करने के, हम अपने यहाँ काज़ी शरा क्यों बनाते हैं? हम अपने यहाँ बड़े उलमा क्यों रखते हैं? अगर छोटों में किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया तो हम बड़ों में जाकर के उस पर इत्तफाक राय कर लेते हैं।
हम ये आखिरी जुमला कह करके रुखसत हो रहे हैं और मुझे बेपनाह खुशी है, इतनी संजीदा गुफ्तगू, इतनी इस्लाही गुफ्तगू। मुझे लगा कि इस इलाके में लोग सिर्फ हंगामी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन मुझे बेपनाह खुशी है कि इतना संजीदा, इतनी इस्लाही और बिल्कुल सुलगता हुआ टॉपिक जो इस दौर की जरूरत है, आप इस पे इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं आपकी समात को और आपकी फिक्र को सलाम पेश करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वक्त जा चुका है, दुनिया हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है, दुनिया हमें लड़ा के मारना चाहती है, दुनिया हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। ऐ मेरे करीम रसूल की प्यारी उम्मत, मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। भुला दो गले शिकवे, भुला दो रंजिशें, मिटा दो आपस की दूरियां, मिला दो एक दूसरे को गले, मिला दो भाई को भाई से। माँ बाप अगर नाराज है तो राजी कर लो, अगर उलमा से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ खत्म करो, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने